पाकिस्तान का हर सियासी लीडर जो है वो इंडिया की, भारत की तारीफ करता रहा है, फॉरेन पॉलिसी की, इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी की। और फिर बिलखसूस अगर देखा जाए तो मोदी साहब का जो दौरा था पिछली दफा, वो नवाज शरीफ साहब के घर में था। अब वो जब लंदन से आए तो मेरे जैसे लोगों की स्पेकुलेशंस थी ऐसी। और उसके बाद पिछले जो हमारे आर्मी चीफ थे बाजवा साहब, बाजवा डॉक्ट्राइन के हिसाब से भी यही था कि पाकिस्तान भारत के रिलेशनशिप बेहतर होने चाहिए और ज्यादातर तवज्जो हम दूसरे बॉर्डर्स पे दें जहां से दहशतगर्दी आ रही है। तो मैं ये असेस कर रहा था कि मे भी दोनों ममालिक एक तरफ एक दूसरे के साथ तेजी से आगे फ्यूचर में आएंगे राइट आफ्टर द इलेक्शंस। नवाज शरीफ साहब और मोदी साहब तो पहले भी खैर कर चुके हैं ट्राई, लेकिन दो वाकयात अभी रिसेंट हुए, तीन वाकयात जिनके डार्ट्स अगर जोड़ें तो वो फिर उसमें नेगेटिव रिजल्ट निकलता है। पहला तो डार्ट ये था कि डॉक्टर जयशंकर साहब का रशिया का दौरा करना, फिर उनका ईरान का दौरा करना। इससे एक चीज नजर आती है कि अमेरिका से रिलेशनशिप की दूरी हो रही। फिर जिस तरह तीसरी स्पेकुलेशन है कि जो बाइडेन साहब का रिपब्लिक डे पे ना जाना, ये तीसरी थी। उसके बाद फिर उसके बाद हमारे आर्मी चीफ साहब का अमेरिका का दौरा। अगर इन डार्ट्स को जोड़ा जाए तो फिर उसमें से फिर ईरान को रिटेलिएट करना, तो उसमें नजर ये आ रहा था कि कैंप तब्दील हो रहे हैं, पोजीशनिंग तब्दील हो रही है, जगह तब्दील हो रही है। फिर उसके बाद राम मंदिर पे आप पाकिस्तान से रिटेलिएशन आना उसका, हालांकि मैंने उसकी कोशिश की थी पिछले सेगमेंट में कि हिस्टोरिकली उसको प्रूव करूं, बताऊं उसके कानूनी क्या उसके इश्यूज थे। बल्कि यहां पे ये भी आज मैं बताना चाहूंगा कि राम मंदिर के इफ्तिताह के ऊपर वहां पे जो वो वहां खुदाई करने वाले जो टीम के इंचार्ज थे, उनका नाम मोहम्मद है, उनको वहां पे उनको ऑनर किया गया वहां पे, क्योंकि जब टीम आई थी। और दूसरा, राम मंदिर बनाने वालों में से ज्यादातर वहां, क्योंकि उस एरिया के अंदर मुसलमानों की आबादी है, उस टीम में भी काफी लोग थे। तो जब नीचे से खुदाई करने वाले मुसलमान थे, खुदाई करके जब उन्होंने निकाला कि यहां पे वाकई ही राम का जन्मभूमि है और 1528 में आके बाबर साहब ने ये किया है, तो उसके बाद अगर उन लोग उस पर चेंजेस आ रही हैं तो उस पर एतराज को फिर उन्होंने मस्जिद की जगह भी साथ अकोमोडेट किया है। और कोर्ट का फैसला है, 90,000 डॉक्यूमेंट्स को 8 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करके पढ़ा गया इसको। तो अभी भी आपको एतराजात हैं इसके ऊपर। और मस्जिद जो सुना है बनाई जाएगी, वो एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद बनाई जाएगी, सऊदी अरेबिया उसमें फंड देगा। तो झगड़ा किस चीज का है मेरी समझ से बाहर नहीं है। लेकिन चले, आपने शायद टिट फॉर टैट करना होता है हर चीज में, आपने स्टेटमेंट दे दी। उसके बाद आज जो आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आई है, अब मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा कि वो क्या सच है क्या गलत है, लेकिन इससे एक चीज जो है वो नजर आती है कि आपने रिलेशनशिप जो है वो अपने दोनों ममालिक के फिर फ्रीजर में लगा दी है। फिर फ्रीजर, जो हम आगे नहीं जाएंगे, हम पीछे जाएंगे। अब दोनों तरफ से आपको पता है, भारत की तरफ से भी इसका जवाब आ चुका है फॉरेन अफेयर्स का। वो तो जाहिर है जो उन्होंने सवाल करना। अच्छा, फिर टाइमिंग इसकी बड़ी सेंसिटिव है। टाइमिंग सेंसिटिव इसलिए कि फ्रांस के प्रेसिडेंट वहां आ चुके हैं। उसके बाद ये कि जस्टिन ट्रूडो साहब जो है, उन्होंने यहां से एक और इल्जाम लगा दिया है कि भारत जो है इलेक्शन में मेडलिंग कर रहा है। तो इसमें सारे सर्कमस्टांसेस को जोड़ा जाए तो एक अजीब सी सूरत हाल बन के सामने आ रही है। और उसमें आखिरी जो है वो ये स्टेप आपकी फॉरेन। अच्छा, फिर वो इसमें कसूर खैर आपके अपनी एजेंसियों का भी है कि टाइमली इनको क्यों नहीं पकड़ा गया। फिर उसके बाद ये कि ये लोग जो हैं आपके, ये सारे यूएई से हायर किए गए, और जो इस ऑपरेशन को करने वाले सारे के सारे पाकिस्तानी हैं। तो फिर अपना भी आपका भी होमवर्क पूरा नहीं है। और उसमें अभी तो खैर अभी बात शुरू हुई है, लेकिन मेरे ख्याल में अगर क्या ही अच्छा होता कि अगर ये दोनों ममालिक इन चीजों के एक दूसरे के साथ बैठकर मजीद इन्वेस्टिगेट करें, एक दूसरे की इन्वेस्टिगेशन टीमें एक दूसरे के साथ जाएं, आके इन्वेस्टिगेट करें, और फिर इन लोगों को करार वाकई सजा दी जाए। क्योंकि हर सोसाइटी के अंदर सजा जब तक ना दी जाए, वो उस तरह की चीजें फिर दोबारा होने के इम्कानात होते हैं। और अगर आपने मूव फॉरवर्ड करना है, जिस तरह कहते हैं ना, हर चीज तब्दील हो सकती है, आप अपना पड़ोसी तब्दील नहीं कर सकते। और पड़ोसी फिर उसमें जब आप फाइनेंशियल्स भी आपके स्ट्रांग ना हो, तो फिर उसमें आपको चाहिए कि आप बेहतरी की तरफ जाएं, बजाय कि आप खराबी की तरफ जाएं और फिर टिट फॉर टैट और इन फार्मूलों पे चलें। लेकिन अफसोसनाक है कि अभी
अगर देखा जाए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए और जो पिछली स्टेटमेंट थी राम मंदिर के हवाले से, तो रिलेशनशिप दोनों तरफ से जो है वो भारत के पाकिस्तान के फ्रीजर में जा चुके हैं, जो मेरे जैसे लोगों के लिए अफसोसनाक खबर है। जो मैं तो ये चाहता हूं हमेशा, जिस तरह मैंने कहा था और मैं इस चीज में बिलीव करता हूं कि सदियों से इकट्ठे हैं, सदियां आगे रहेंगे, लेकिन अच्छे हालात में रहना चाहिए, प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। जब आप उनकी मूवीज देखते हैं, जब आप उनके कपड़ों के फैशन देखते हैं, जब खाने उनके पसंद करते हैं, जब साड़ियां पहनते हैं, तो फिर इतनी नफरतें क्यों है? और कोई मेरी समझ से ये बाहर है, क्यों इस तरह सारी चीजें? बेहतरी की तरफ जाना चाहिए मेरे ख्याल में। अब पता नहीं कि क्या होता है, इसमें से क्या निकलता है, लेकिन सर ये अफोर्ड कर सकते हैं कि ये अब भारत के साथ भी एक टेंशन बना लें, पहले ही ईरान और अफगानिस्तान के साथ जो हाल है, तो एक बॉर्डर और ये इस तरह से कर देंगे कि वहां पर भी टेंशन बढ़ जाए। पाकिस्तान अफोर्ड कर सकता है क्या? आरजू, उधर तो पहले ही टेंशन है, उधर तो पहले हालात बेहतर है ही नहीं, थे ही नहीं। मैं तो जिस तरह हम सोचते हैं, चाहते हैं, लेकिन उस तरह तो है, हालात पहले ही नहीं है वहां पे। जाके जयशंकर साहब ने जो ईरान में स्टेटमेंट दी थी कि हमने अंदर सर्जिकल स्ट्राइक की है, उस वजह से थोड़ी हमारी टेररिज्म रुक गई है, ये उनकी स्टेटमेंट थी। वरना फिर दोनों तरफ से अगर देखा जाए तो हालात को इतने अच्छे तो नहीं है, पहले भी नहीं थे। लेकिन ये कि देखिए, मेरा ये क्वेश्चन होगा पाकिस्तानी हुकाम से जो करने वाले, कि आप इतने मुमालिक के साथ अपने बॉर्डर्स के साथ इश्यूज बनाकर क्या करेंगे? आप इससे आप बेहतरी आएगी इसमें? इससे इसका क्या रिजल्ट क्या इसका होगा? ये मेरे जैसे लोगों के लिए क्वेश्चन मार्क है। अगर मेरे जैसे बंदा पाकिस्तान में आज हो, यकीन करें, जिस तरह यार डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं ना कि मैं 1 महीने 1.5 के अंदर सारा कुछ ठीक कर दूंगा, तीसरी जंगों पर, मुझे आज पाकिस्तान में जाऊं, आप यकीन करें, मैं 2-4 दिनों में 3 मुल्कों के साथ रिलेशनशिप, 4 मुल्कों के साथ रिलेशनशिप ठीक कर दूंगा। क्योंकि हमेशा जब आपके चीज करने की विल मौजूद हो, कहते इफ देयर इज अ विल देयर इज अ वे, तो तरीका, हालात बेहतर करने हो तो तरीके मौजूद होते हैं, लेकिन पता नहीं फिर क्यों नहीं कर रही है। क्या सर हम पैसा लेके भी तो शरारत करते हैं ना। अगर अमेरिका ने पैसा दिया है तो ऐसा नहीं हो सकता कि अमेरिका ने ये सब कुछ करने को कहा, क्योंकि अमेरिका को तो पसंद नहीं आ रहा कि भारत जिस तरह से प्रोग्रेस कर रहा है, तो उसको रोकने के लिए या उसको, ये तो मैंने पहले भी कहा है कि भारत की 7.8%, 7.7% ग्रोथ जो है वो बिल्कुल अमेरिका, बल्कि अमेरिका नहीं, पूरी दुनिया को पसंद नहीं है। किसको पसंद होती है? और कई तो ऐसे लोग होते हैं, वो कहते हैं, दुआ मांगते हैं, कहते हैं ऊपर वाला यार मुझे दे ना दे, साथ वालों का लाजमी ले ले। कई लोग तो ऐसे भी हैं। अगर देखा जाए तो ये जो एलिगेशन अमेरिका ने लगाई थी कि वो कोई गुप्ता साहब हैं, वो किसी ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री के अंदर पकड़े गए हैं, वो जो ईस्टर्न यूरोपियन पे इल्जाम लगाते हैं, वहां भी रूल ऑफ लॉ तो वहां भी नहीं है। अब कहते हैं वहां से एक्स्ट्राडाइट करके गुप्ता साहब, और अभी ही सेड शी सेड पे चल रही बात, तो कंक्लूजन कर लिया जाता है कि जी वो एजेंसियां कर रही हैं। तो कौन सी एजेंसी नहीं करती? वरना एजेंसी का काम क्या है, मुझे ये बताया जाए। कहते जी एजेंसियों ने कर लिया। भाई एजेंसियां तो बनती ही नहीं चीजों के लिए। अमेरिका की CIA ने क्या नहीं किया दुनिया में आज तक? साउथ अमेरिका के अंदर कितनी हुकूमतें टापल नहीं की इन्होंने, बल्कि हमारे मुर्शद पाक जो इमरान खान साहब हैं, वो तो आज भी सियासत साइफर पे कर रहे हैं कि अमेरिका मेरी रजीम चेंज कर रहा है। ईरान, तालिबान और भारत के साथ चल रहे तनाव के बीच पाकिस्तान के सबसे शक्तिशाली इंसान जनरल असीम मुनीर ने इन तीनों ही देशों को लेकर जहरीला बयान दिया है। जनरल मुनीर ने तो तालिबान के नेतृत्व वाले अफगानिस्तान के लिए कहा कि एक पाकिस्तानी शख्स पूरे अफगानिस्तान से ज्यादा महत्वपूर्ण है। यही नहीं, अगर पाकिस्तानियों की सुरक्षा पर बन आती है तो पूरा अफगानिस्तान भाड़ में जाए। वहीं ईरान के साथ मिसाइल युद्ध के बाद पहली बार चुप्पी तोड़ते हुए जनरल मुनीर ने कहा कि तेहरान ने पाकिस्तान की पीठ में छुरा घोंपा है। भारत को लेकर उन्होंने संकेत दिया कि कोई मेल मिलाप नहीं होने जा रहा है। पाकिस्तानी स्टूडेंट के साथ मुलाकात के दौरान सवाल जवाब के सत्र में जनरल मुनीर ने पड़ोसी देशों के साथ रिश्ते पर अपनी राय रखी। मुनीर ने कहा, जब बात सुरक्षा की आती है तो प्रत्येक पाकिस्तानी पूरे अफगानिस्तान से ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसा होने पर अफगानिस्तान भाड़ में जाए। TTP के खूनी हमलों से परेशान जनरल मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान ने 50 लाख अफगान लोगों को 50 साल खाना मुहैया कराया, लेकिन अगर हमारे बच्चों पर बात आएगी तो जो हमला करेंगे हम उनके पीछे जाएंगे और उन्हें मिटा देंगे। मुनीर ने आगे कहा कि बलूचिस्तान में चल रहे उग्रवाद को लंबे समय से अफगानिस्तान से समर्थन मिल रहा है और उसने कभी दोस्ती नहीं दिखाई। मुनीर ने कहा कि अफगानिस्तान एकमात्र ऐसा देश है जिसने आजादी के बाद पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र में सदस्यता दिए जाने का खुलकर विरोध किया था, लेकिन
लेकिन समस्या यह है कि हमारे पाकिस्तानी लोग इतिहास नहीं पढ़ते हैं। उन्होंने तालिबान को खुली धमकी देते हुए कहा, पाकिस्तान की तरफ मत देखो, हम हर चीज कुर्बान करने के लिए तैयार है। जनरल असीम मुनीर ने पद संभालने के बाद टीटीपी आतंकियों के साथ बातचीत को बंद कर दिया था। इससे पहले इमरान खान के कार्यकाल में टीटीपी से बातचीत हो रही थी। मुनीर ने तालिबान सरकार पर दबाव डाला है कि वह टीटीपी के खिलाफ एक्शन ले, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। पाकिस्तानी सेना प्रमुख पड़ोसी ईरान को भी धमकी दे डाली है। मुनीर ने कहा, आप हमारी पीठ में छुरा नहीं घोंप सकते और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको करारा जवाब मिलेगा। पाकिस्तानी सेना प्रमुख का यह बयान ऐसे समय पर आया है जब हाल ही में ईरानी मिसाइलों के जवाब में पाकिस्तान ने भी ईरान पे मिसाइलों से हमला किया था। जनरल मुनीर ने कहा कि किसी को भी पाकिस्तान की संप्रभुता और क्षेत्रीय एकजुटता के साथ खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा। मुनीर ने भारत को भी लेकर जमकर जहर उगला है। पाकिस्तानी सेना प्रमुख ने कहा, भारत ने भी अभी तक पाकिस्तान की संकल्पना को ही स्वीकार नहीं किया है, ऐसे में हम उनके साथ कैसे मेल मिलाप कर सकते हैं। पाकिस्तानी सेना प्रमुख के इस दावे की खुद उनके ही देश में विशेषज्ञ आलोचना कर रहे हैं। उनका कहना है कि पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी लाहौर आए थे तो उन्होंने खुलकर पाकिस्तान के अस्तित्व को स्वीकार किया था। यही नहीं, वाजपेयी ने दोनों देशों के बीच शांति की वकालत भी की थी। हालांकि बाद में कारगिल घुसपैठ करके पाकिस्तान ने पीठ में छुरा घोंप दिया था।